हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। अच्छा, जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर BHU जो है अपना एग्ज़ाम करवाएगा या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगी बीकॉम से रिलेटेड या कोई भी कोर्स रिलेटेड, क्या कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम करवाएगी, तो मैं बता दूं कि अभी देखो इस पे डाउट है। इस पे कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आई है और आप ये सिचुएशन देख ही रहे हो कि क्या सिचुएशन चल रहा है। तो इस समय और भी बहुत ज़रूरी काम पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के पास, तो अभी गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है। ठीक है, तो CU सेट अगर आपका होता है तो वहाँ पे भी ये वीडियो आपका उस पर एप्लीकेबल होगा। ऑल्दो अभी तक उसके रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं आया है। अगर अपडेट आएगा तो आपको हमारे चैनल से सबसे पहली बार में पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और हमारे जो चैनल के जहाँ पे आप सब्सक्राइब करोगे उसके बगल में बेल आइकन दिखा होगा, उसको आपको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है, ताकि कोई भी वीडियो हमारा आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बीकॉम से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी कोर्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट या लॉस का क्वेश्चन आता है, तो वो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना बच्चों, ये आपका सेकेंड पार्ट है। इसके पहले वाला पार्ट आया हुआ है जहाँ पे मैंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताए हैं और उसी ट्रिक को मैं यूज़ करके यहाँ पे आज 20 क्वेश्चंस लगाने जा रहा हूँ आपके साथ में। और आपके साथ मिलके हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको भी, और इस वीडियो के माध्यम से आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ट्रिक भी समझ में आ जाएगा कि सर कैसे यूज़ करना, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या करना, मेरे साथ में क्या करना है, आपको 2-3 क्वेश्चन अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अदरवाइज आपने अगर फर्स्ट वाला पार्ट देखा हुआ है मेरे वीडियो का, तो आप क्या करो कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर दो। वो सर कैसे होगा, आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, प्ले करो, मैच करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। पॉज करके आप सॉल्व कर लो, फिर आंसर जो भी आए अब वीडियो को ऑन करके एक बार मेरे से मैच कर लो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वीडियो का जो मेरा मोटिव है बनाने का वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं अपने बारे में बता के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता, मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने JRF कॉमर्स से क्रैक कर रखा हुआ है और मैंने MCOM और BCOM भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। मेरे BHU में रैंक आए थे, BHU MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7th रैंक मेरी जनरल में आई थी और 3rd रैंक जो है वो OBC से आई थी। ठीक है, यानी कि आप मेरा गाइडेंस अगर लेते हो तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपके भी रैंक आएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस वाले में यहाँ से आगे से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से हम लोग सॉल्व करेंगे और एकदम अच्छे से समझते हुए प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमको वो कॉन्सेप्ट आए। कोई भी डाउट आएगा बच्चों आपको नीचे कमेंट में पूछना है। ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो ताकि हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दें। और आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो लिंक आपको ज़रूर मिलेगा, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हो। पहले वाले वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा और भी हमारे जितने यूज़फुल वीडियोज़ हैं उनका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन कंटेंट इस वीडियो का। तो देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखता है, अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक जो वेंडर है उसने क्या किया, 6 टॉफ़ीज़ खरीदी 1 रुपये में। अब वो बोल रहा है कि आप कितना टॉफ़ीज़ बेचोगे 1 रुपये में ताकि उसको 20% का गेन हो सके। क्लियर, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको उसी कॉन्सेप्ट पे करना है जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मेरा, वही सेम चीज़ कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सर ये तो पता है हमें। अब देखो होता क्या है, जो प्रॉफिट है आपका वो 20% है, और क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो जो प्रॉफिट है हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, सर कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपका प्रॉफिट 20% है और प्रॉफिट जो है हमने कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट किया, इसका मतलब जो है आपका कॉस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तभी ना उसका 20% 20 आ गया प्रॉफिट, है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे अब हम कितना मतलब कितने में से 100 माइनस करें कि 20 आ जाए, तो 120 आपका ये बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 120 आपका बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। अब जैसा कि हमने देखा कि 1 रुपये में 6 टॉफ़ीज़ आई, तो सर एक टॉफ़ी का दाम कितना हो गया, 1/6 रुपीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो कॉस्ट कितना लिखूँगा, 1/6।
क्लियर। अब क्या करना है, सेम चीज़ कि सर ऊपर वाले से डिवाइड करो और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1/6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 120, क्योंकि सेलिंग के सामने कितना लिखा है, सेलिंग के सामने 120 लिखा है, तो 120 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और कॉस्ट के सामने आप देख लो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा है, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 टाइम्स में हो जाएगा और ये आपका 6 टाइम्स में चला जाएगा। अब देखिए इसी फ्रैक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो 1/6 इंटू 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको कट कर लो तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से आ रही है इसकी सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी आगे बच्चों 1/5। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये में 5 टॉफ़ीज़ बेचनी पड़ेगी, तब जाके आपको कितना होगा, फर्स्ट कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, क्लियर। कोई प्रॉब्लम आएगी आपको कमेंट करके बताना है कि सर कैसे हो गया, कैसे इतना जल्दी आपने आंसर ले आए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को होप सो कि आपने पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप पॉज करके सॉल्व करो, फिर उसके बाद आप आंसर मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखता है, अ पर्सन बाई सम पेंसिल एट 5 फॉर ₹1, क्लियर, सिंपल है। फिर क्या बोलता है, और 3 रुपये पे 3 पेंसिल वो बेच दिया और 1 रुपये पे, 1 रुपये में 3 पेंसिल वो बेचा, गेन परसेंटेज निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, वो वाले क्वेश्चन नहीं करना है आपको, यहाँ पे गेन परसेंटेज निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना है 1/3, कॉस्ट प्राइस कितना है 1/5। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको माइनस कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 15 और 2, तो 2/15, जस्ट मैंने एलसीएम लेके यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या बोलता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू P/C इंटू 100, क्योंकि हम लोग कॉस्ट के ऊपर निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो P है आपका 2/15 और कॉस्ट है आपका 1/5 इंटू 100, ठीक है। अब ज़रा इसको हम सिंप्लीफाई कर दे तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 2/15 इंटू 15/1 इंटू 100, ठीक है। आ जाइए देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड वेट, ये 5 हो जाएगा है ना, ये आपका 1 यहाँ पे नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, क्लियर, ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स हो गया। अब हम इसको यहाँ पे कट करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से आएगा, 200/3 होगा, 200/3, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि सर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 66.67% है, क्लियर। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 66.67%। तो आपका यहाँ पे देखो तो ये जो है ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 25%, देन द वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू, X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आ जाइए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे क्या बोलता है कि 20 आर्टिकल्स जिनका कि आपका कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल, यहाँ पे नंबर ऑफ नहीं निकाला है तो यहाँ पे नंबर हमको निकालना पड़ेगा, सेम है, एकदम एग्जैक्ट है, क्लियर। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो कॉस्ट जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना रहेगा, क्लियर। इस तरीके से आपको निकाल लेना है, ठीक है। आ जाइए देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका जो कैलकुलेशन का तरीका वो एकदम अलग हो, ठीक है, हो सकता है कि एकदम अलग हो सकता है आपका तरीका, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 20C इज इक्वल टू 20C इज इक्वल टू एक्स एस का मतलब हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब इतने पे अगर आप क्या कर रहे हैं, इतने पे अगर हम क्या करते हैं, आपका 25% प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर हम इतना करते हैं प्रॉफिट जो परसेंटेज है, या इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर लूँ, देखिए इस तरीके से मैं सॉल्व कर लूँ कि सपोज कर लीजिए अगर कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल्स का, कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल्स का 20 है, ठीक है,
कॉस्ट प्राइस अगर 20 आर्टिकल्स का 20 है, सपोज कर लीजिए हम लोग जो कॉस्ट ले रहे हैं एज्यूम कर रहे हैं वो 1 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। कॉस्ट आपका 1 है तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है ये एजम्पशन है हमारा, आप इसको 100 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपका आंसर उसी से भी उससे भी आएगा, ठीक है। तो हमने जब कॉस्ट एक आर्टिकल का 1 रुपया लिया तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल 20 आर्टिकल्स की सर 20 आ गई। अब इसमें 25% प्रॉफिट ऐड कर दो, अब इसमें जो है 25% प्रॉफिट आप ऐड कर दो। तो 25% अगर आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया तो देखो कितना आ गया, 25% इसका कितना हो गया बच्चों 1/5 यानी कि 5 रुपीज़। और आपका सेलिंग प्राइस एस पी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो 20 आर्टिकल्स का जो दाम है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना आ गया बच्चों 25 आ गया। अब देखो यहाँ पे आपका कहानी एकदम सिंपल हो गया। सर यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेरे को तो समझ ही में नहीं आया। अब 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 25 है तो एक आर्टिकल का दाम कितना हो गया बच्चों 25/20 बोल सकते हैं। और इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो 5/4 आ जाएगा। आप इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो 1.25 आ जाएगा, ठीक है, 1/1.25 आएगा। अब मैं इस इक्वेशन पे यहाँ पे रखता हूँ कि 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट हमारे पास गिवन है बच्चों, कॉस्ट हमने 1 रुपया एज्यूम किया था तो उसके बेसिस पे हमारी जो सेलिंग प्राइस आई थी वो आई थी 1.25 आई थी, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1.25। इसका जो आंसर आ जाएगा, आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 16। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 इसका आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 वाले को अब हम थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अभी तो जो मैंने बताया वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने के लिए इस तरीके से मैं लॉन्ग प्रोसेस में जा रहा था। अब जो है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करोगे, बहुत ही कम समय में, एकदम कम कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब इतना जो टाइम लगा वो नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए आपको ये चीज़ तो मालूम ही है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 सेलिंग प्राइस, ठीक है। 20 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 सेलिंग प्राइस, यानी कि 20 आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी मालूम है आपको कि सर अगर सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस कर दे तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट, अगर हम इतना कर दे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ ज़रा सेलिंग प्राइस ऑफ 20। अगर मैं सपोज कर लीजिए 20 आइटम बेचता हूँ, अगर मैं 20 आइटम बेचता हूँ तो क्या हो जाएगा सर 20 इंटू सेलिंग प्राइस, 20 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस 20 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 20 इंटू कॉस्ट प्राइस, अब इज इक्वल टू प्रॉफिट, इज इक्वल टू सर प्रॉफिट। अब ये सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अब मैं जो हूँ इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, क्लियर, क्योंकि 20 कॉस्ट प्राइस जो है 20 यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 यूनिट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ 15 SP, ठीक है। तो 20 SP माइनस 15 SP, तो प्रॉफिट बच्चों कितना आ गया 5 SP, 5 SP। अब ज़रा प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को निकाल दो। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब हो गया सर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में अगर 20 CP लिखूं या 15 SP लिखूं, किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होने वाला है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो प्रॉफिट। आइए मैं एक बार वापस से मैंने रिवाइज करवा देता हूँ मैंने क्या क्या किया। आपको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि सर 20 यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 सेलिंग प्राइस के बराबर है। चलो ठीक है, हम एक बार क्वेश्चन में इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ये बनाते हैं कि हम टोटल 20 यूनिट बेचते हैं, हम पूरा टोटल 20 यूनिट बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 का कॉस्ट प्राइस है इसलिए हम 20 यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो हम 20 यूनिट बेच रहे हैं। तो अगर 20 यूनिट हम बेच रहे हैं तो देखो आप देखो यहाँ पे, तो अगर 20 यूनिट हम बेच रहे हैं तो 20
सेलिंग प्राइस, क्योंकि 20 यूनिट बेचेंगे, और माइनस कर दें 20 सीपी यानी कि 20 यूनिट का कॉस्ट प्राइस, तो 20 यूनिट का प्रॉफिट आ जाएगा सर। लेकिन इस इक्वेशन में हम माइनस नहीं कर पाएंगे। अब आ जाओ यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे मेरा आ गया कि सर प्रॉफिट जो है वो 5 SP है, ठीक है, 5 SP है, ठीक है, 20 यूनिट बेच करके 5 SP मिल रहा है। अब हम लोग देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारी इतनी हो जाएगी 15 SP, क्योंकि 20 यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 SP के बराबर है। तो देखो मैंने यहाँ पे SP क्यों रखा है, ताकि ये आपका SP से SP कट जाए, और ये कट जाए आपका, ये हो जाए 3, और इसको अगर आप डिवाइड कर दो तो 33.33% आ जाएगा, ठीक है, 33.33% आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 33.33%। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए एक क्वेश्चन और लिखता है, अ फर्नीचर सेलर सेल्स 2 टेबल एट 1500 ईच, 1500 रुपये ईच पे वो बेच रहा है। देखो मैंने अभी तक कोई भी आपको फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं करवाया है। याद रखिएगा, मेरा आप पहला वीडियो देख लो या सेकंड वीडियो देख लो, मैंने कभी भी कोई फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन नहीं करवाया है अभी तक। लेकिन आप दूसरे चैनल पे अगर आप वीडियोस देखो तो वो फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करेंगे और आपका मतलब उनका काम खत्म। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिखाया है। तो आपके ऊपर है कि आप चाहो तो उनका वीडियो देखो जहाँ पे वो फॉर्मूला रटवा के आपको क्वेश्चन करवाते हैं, या आप मेरा वीडियो देखो जहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ। तो आप जाके उनको फॉर्मूला भी सिखा सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ फर्नीचर सेलर सेल्स 2 टेबल एट 1500 ईच, 2 टेबल बेचता है 1500 ईच। He earned a profit of 20% on one table and suffered a loss of 20% on another table. Net profit or net loss in this deal is, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हमने 2 टेबल बेचा, और दोनों का जो टेबल है वो, मेरा जो टेबल है वो 1500 ईच पे बेच रहे हैं। एक टेबल बेचने पे सर 20% का प्रॉफिट होता है, और दूसरा वाला टेबल बेचने पे 20% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात मेरे को समझ में आ गई कि दोनों टेबल एक जैसा नहीं है, दोनों टेबल एक जैसा नहीं है। क्योंकि अगर दोनों टेबल एक जैसा होता तो या तो आपको प्रॉफिट होता या तो लॉस होता, ठीक है। 1500 बेचने पे या तो आपको प्रॉफिट होता या तो लॉस होता। यहाँ पे मैं बोल दूँ कि एक टेबल ए हो जाएगा और एक टेबल बी हो जाएगा, ठीक है। एक टेबल बेचने पर क्या हो रहा है, हमें एक टेबल को अगर हम बेच रहे हैं तो सर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्लस 20, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा 120%, कॉस्ट 100 और प्रॉफिट 20, तो सेलिंग प्राइस जो है आपका 120%। तो 120% आपका कितना हो गया बच्चों 1500। तो अब 100 यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। देखो नहीं समझ में आया, आ जाओ मैं अपने वाले क्वेश्चन से बता दूं जो कि मैं करवाता हूं अक्सर। मैं जो इस तरीके से करवाता हूँ यहाँ पे, इसके लिए देखो, तो इसके लिए आप करोगे SP माइनस C इज इक्वल टू प्रॉफिट, जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चों 20 का, और ये हो जाएगा 100 क्योंकि कॉस्ट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और सेलिंग प्राइस आपकी 120 हो जाएगी, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब आपके पास 1500 सेलिंग प्राइस दिया, तो हमने सेलिंग प्राइस के नीचे लिख दिया। हमें निकालना है सर कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब हो गया 1500 के ऊपर जितना लिखा है उसको डिवाइड कराओ, उससे डिवाइड करा दो, यानी कि 120 से डिवाइड हो जाएगा। हमें निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट के नीचे देखो 100 लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1250। तो ये आपका कॉस्ट कितना आ गया 1250। इसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, आपकी 1250 है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ यहीं पे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकालने का 2 तरीका है, आप तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दो, यानी 1500 में से 1250 रुपया माइनस कर दो, 1250 माइनस कर दो। दूसरा तरीका क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन वाला वे है उससे निकालते हैं हम लोग, वो तरीका तो सब लोग बताएंगे। 1500 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है, ऊपर वाले से डिवाइड और 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा आंसर बच्चों 250 ही आएगा, चेक कर लेना आप, ठीक है। आंसर आपका 250 ही आएगा, आप चेक कर लेना,
क्लियर। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया और कॉस्ट भी निकाल लिया। अब उसी तरीके से टेबल बी के लिए भी हम लोग करते हैं। सर टेबल बी वाले में तो मेरे को लॉस हो रहा है, टेबल बी में तो मेरे को लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी माइनस एस पी। देखो मैं बस इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ऑल्दो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये तो कहानी है एकदम, ठीक है। तो 20% का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इसको आप बोल दो 20 और इसको बोल दो कि 100 कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो कितना माइनस करे तो ये आ जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंसिंग फिगर आपका 80 हो जाएगा। और आपको ये दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो इसके सामने आपने लिख दिया। हमें निकालना है कॉस्ट, तो ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे, यानी कि 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो 1500 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ठीक है। तो आंसर देखो कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है वो आपका 1875, यानी कि कॉस्ट से कम में आपने बेचा। अब आप या लॉस निकाल सकते हो, तो लॉस मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाला हूँ 375, मैंने यहाँ पे बस माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपसे बोलता है कि एग्रीगेट बताओ कितना होगा, एग्रीगेट बताओ कितना होगा, ठीक है। तो एग्रीगेट प्रॉफिट या लॉस, तो टोटल आपको कितना हो रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ है 250 और लॉस आपका हुआ है 375। तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर दिया आपने और डिवाइड कर दिया दोनों कॉस्ट, तो दोनों कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1250, क्योंकि हम लोग कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, और डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे 1875 से। तो देखो ये आपका आ रहा है कुछ इस तरीके से 125 डिवाइडेड बाई 3125। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और एक खास बात कि ये जो है ये माइनस में रहेगा, क्योंकि आपका माइनस ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे आई थिंक 4% का लॉस हो रहा है आपको, ठीक है। 4% का लॉस हो रहा है, क्लियर। तो आइए देखते हैं, 4% का लॉस दिया हुआ है आपके पास में, तो क्लियर इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आप तुक्का भी लगा सकते हो कि देखिए आपको प्रॉफिट है, एक लॉस है, तो दूसरा लॉस, मतलब ऐसा बोल सकते हो, और तो पता नहीं है सही होगा कि नहीं। तो आप जो है मेरे तरफ से यही मानो कि आप इसको अच्छे से सॉल्व करके आप खुद सेटिस्फाई होकर इसको ऑप्शन को टिक लगाओ, क्योंकि वहाँ पे जब बेचू के एग्जाम में आप बैठोगे तो वहाँ पे माइनस मार्किंग होता है। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक आंसर टिक ना करो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्या बोलता है, ऑन सेलिंग 17 balls at 720 there is a loss equal to the cost price of 5 balls, the cost price of a ball is। देखो यार क्या बोल गया, सपोज कर लीजिए, सपोज क्या करना है, यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है कि अच्छा सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है। आ जाइए, तो मैं कॉस्ट को CPB एक्स मान लेता हूँ, 16 क्वेश्चन नंबर है, और 17 बॉल का SP जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, वेट कितना लिखा था 720, ठीक है। 720 दिया हुआ है SP, क्लियर। आ जाइए, अब लॉस जो बोलता है वो बोल रहा है, वो बोलता है कि आपका जो लॉस है वो सर 5 कॉस्ट के बराबर है। तो देखो मैं कुछ है इस तरीके से लिखूंगा, SP माइनस C इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये बच्चों ये हर क्वेश्चन में काम करेगा, कोई भी क्वेश्चन है कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 17 बॉल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 720, और 17 बॉल का कॉस्ट माइनस कर दो 17x, क्योंकि एक बॉल का कॉस्ट मैंने क्या बोला है 1, तो 1 बॉल का कॉस्ट जो है आपका x है, ठीक है। तो 17 बॉल का कॉस्ट कितना हो गया 17x, और जो लॉस आया है, वेट लॉस आया है ना, मैंने तो प्रॉफिट के हिसाब से कर दिया, ओह माय गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस कर दो, C माइनस SP इज इक्वल टू लॉस आएगा, तो आप देखो 17x माइनस कर दो माइनस 720 कर दो इज इक्वल टू 5x आ जाएगा, क्योंकि जो लॉस है वो आपका 5 कॉस्ट के बराबर है, 5 कॉस्ट के बराबर है, तो 5 कॉस्ट का मतलब 5x। यहाँ तक ये इक्वेशन समझ में आ गई, कोई दिक्कत आएगा आप बताओ, कॉस्ट क्वेश्चन नंबर के साथ में बताना, ताकि मैं आपको ऑप्शन में जब बताऊँ, सॉरी कमेंट में जब आपको बताऊँ तो मेरे को भी समझ में आए कि आप कौन से क्वेश्चन से पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि 720 इज इक्वल टू 12x, ठीक है। 720 इज इक्वल टू 12x, और x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो 60 आ जाएगी,
क्लियर, ₹60, यानी कि कॉस्ट कितनी है आपकी एक बॉल की ₹60 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अ मैन सोल्ड 2 हॉर्सेस फॉर ₹29,700 ईच, ऑन वन ही लॉसेस 10% एंड ही गेन 10% ऑन अनदर, हिज ट्रांजेक्शन विल बी। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपका बेसिकली लॉस ही होता है ना। सफिशिएंट डाटा तो है, आपका लॉस ही होता है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कितना लॉस हो रहा है तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग सीख के जाएंगे, यहाँ से अच्छे से सीख के जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या बोलता है, सेम चीज़ सेम कॉन्सेप्ट कि एक हॉर्स है और दूसरा हॉर्स है। एक हॉर्स के साथ क्या कहानी है कि उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया और दूसरे वाले को 10% के लॉस पे। मैंने उल्टा बोल दिया शायद, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, तो लॉस है ना, तो C माइनस SP इज इक्वल टू L, और L आपका 10 है तो ये हो जाएगा 100, इसका मतलब ये 90। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉस्ट निकाल के आपके सामने लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 29,700। ठीक है, तो कॉस्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपके सामने कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। तो यह कॉस्ट आपकी आ रही है 33,000 रुपीज़। ठीक है, और दूसरे वाले के साथ प्रॉफिट हो रहा है ना, तो SP माइनस C इज इक्वल टू प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट हुआ है ना बच्चों वो 10% का हुआ है। क्लियर, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10। ठीक है, जब प्रैक्टिस कर लोगे आप भी इस तरीके से फटाफट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है 29,700 रुपीज़। ठीक है, एक सेकेंड, 700 रुपीज़। तो मैं इसको देखो इस तरीके से सॉल्व कर लूँगा। ये आएगा, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 27,000 रुपीज़ आ जाएगा, 27,000 रुपीज़। ठीक है, अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहो तो 2,700 का प्रॉफिट आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने माइनस कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप लॉस निकालना चाहो तो कितना आएगा, ये आ रहा है 3,300 का लॉस। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका लॉस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट, तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली लॉस ही होता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बे C लगा सकते हो कि आपका लॉस होगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ फार्मर बॉट अ काउ फॉर रुपीज सर्टेन सम एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 15%। कितना रुपया दे के खरीदा, कॉस्ट आपको नहीं मालूम है, लेकिन उसने जब बेचा वो 15% पे बेचा और 15% एट कॉस्ट। तो ये हम लोग को मालूम है, ये नहीं भी बोलता तो भी हमको मालूम होता है कि जो लॉस है या प्रॉफिट है वो आपका कॉस्ट पे ही कैलकुलेट की जाती है। इफ़ ही रिसीव 90 मोर, ठीक है, अगर 90 रुपया उसको सर और मिल जाए तो ही वुड गेन 7.5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। हाउ मच डिड द काउ कॉस्ट हिम। अरे देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, एक जो पॉइंट हमने पढ़ा था परसेंटेज, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग कुछ उसी तरीके से करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए ये आपका प्राइस लाइन हो गया, और ये आपकी कॉस्ट हो गई CP। ठीक है, और आप हमेशा क्या चाहोगे कि जो आपका सेलिंग प्राइस हो वो कॉस्ट के ऊपर हो। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर हो, ताकि हम जो रहेंगे वो प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि आपका यहाँ पे कहीं 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप जब बेचे हो, आपने जब बेचा है तो 15% का लॉस हुआ है आपको, 15% का बच्चों लॉस हुआ है। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ देता हूँ। हाँ, 15% का लॉस हुआ है, और अगर आप बेचोगे उतना ज़्यादा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जब आपने पहली बार बेचा, जब आपको लॉस हुआ है, इतना लॉस हो गया, आपकी सेलिंग प्राइस इतनी थी, ये आपकी सेलिंग प्राइस थी। ठीक है, आपकी सेलिंग प्राइस थी, आपने कॉस्ट से कम रह गए, आप अपने कॉस्ट से यहाँ पे देखो कम रह गए। अब आप क्या कर रहे हो, आप सेलिंग प्राइस आपने यहाँ पे डिसाइड कर दिया, आपने यहाँ पे बोला सेलिंग प्राइस मेरी इतनी रहेगी। अगर आप इतना सेलिंग प्राइस रखते हो तो देखो यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके बीच का जो गैप है, वो बच्चों कितना है, वो गैप है 90 रुपीज़ का। बोलता है कि अगर 90 रुपये हम एक्स्ट्रा बेच दे तो हमें इतना 7.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 15% लॉस भी खत्म हो जाएगा और 7.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो है ये आपका किसके इक्विवेलेंट है, 15
प्लस 7.5 यानी कि 22.5 के इक्विवेलेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब अगर 22.5% इज इक्वल टू 90 इक्वल्स टू 90 देन 100% कितना, 100% कितना। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, 90 को 22.5 से डिवाइड करिए, ये एकदम फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 90 को 22.5 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि ये जो आ रहा है ये आ रहा है 400 रुपया, ये आ रहा है आपका 400 रुपया। इसका मतलब जो आपका काऊ का प्राइस है वो कितना है बच्चों, 400 रुपया है। क्लियर, 400 रुपया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखता है, प्रॉफिट बाय सेलिंग अ टॉय फॉर ₹450 इज 30 मोर देन द लॉस बाय सेलिंग इन फॉर ₹320। ठीक है, देखिए क्या लिखता है, लिखता ये है कि अगर हम एक कोई टॉय जो है उसको 450 में बेचते हैं, 450 में बेचते हैं, तो आपको क्या हो रहा है, इस 30 मोर देन द लॉस। अच्छा ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या बोलता है इसमें। ये बोल रहा है कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो 30 ज़्यादा होगा जितना लॉस हुआ था आपको 320 में बेचने पे। 320 पे बेचने पे जितना आपको लॉस हुआ था ना, अगर आप 450 में बेचते हो तो 30 उससे ज़्यादा होगा। तो चलिए 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 आइए आइए यहाँ पे देखते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 19 है ना, आ जाइए 19 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज कर लीजिए जो आपका लॉस है, जो आपका लॉस है वो x है, जो आपका लॉस है वो x है। ठीक है, तो बच्चों प्रॉफिट कितना होगा, कोई बताएगा क्या, प्रॉफिट कितना हो जाएगा। सर x प्लस 30, x प्लस 30 नहीं, x प्लस 30 नहीं होगा, या बोल सकते हो कि x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 30 या 30 प्लस x बोल दीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आप लॉस दिखाएंगे तो उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे क्योंकि लॉस है ना वो, है ना। तो ये आ गया। अब सेम वही कहानी, ये आपकी कॉस्ट है और यहाँ आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है। आपका सेलिंग प्राइस अगर 450 है तो आपका ये जो डिफरेंस है ये कितना है, x प्लस 30 है, ये जो डिफरेंस है ये आपका कितना है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो इतना है ना। लेकिन अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 320 है, 320 है, तो आपका ये जो डिफरेंस है ये कितना है, x है, ये जो डिफरेंस है वो x है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब बोल सकता हूँ कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपका 130 आई थिंक है, 130। और 130 का मतलब क्या हुआ, 130 का मतलब हो गया सर 2x प्लस 30। ठीक है, क्योंकि x प्लस 30, x और x प्लस 30, 2x प्लस 30 हो गया, 2x प्लस 30। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सर 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 130। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, 50 आ गई। अब आप निकाल सकते हो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप x ऐड कर दो तो ये आपका 370 आ जाएगा। तो कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 370 हो जाएगी। क्लियर, होप्स हो कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा, जो मैंने कैलकुलेशन किया वो बढ़िया से पकड़ में आया होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 370 आ रहा है। क्लियर है, चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और आपके पास में कुछ और क्वेश्चंस हैं, बस फटाफट से हम लोग उसको भी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 20, ऑन सेलिंग ऑफ an article for 240 a trader loses 4%, it or in order to gain 10% he must the sell at। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि आपका जो एक आर्टिकल है, मैं इसको ऐसे ही बातों में आपके साथ सॉल्व करने वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आप यहाँ तक आ चुके हो क्वेश्चन सॉल्व करते करते मेरे साथ में, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ अब नॉलेज आ गया है। ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 अ ट्रेडर लॉसेस फॉर ₹4%। तो देखो इसका मतलब आपका जो ट्रेडर है वो 4% का लॉस गेन कर रहा है। सर 4% का लॉस कॉस्ट पे, यानी कि अगर कॉस्ट मेरी 100% है और लॉस हो रहा है 4% का, इसका मतलब वो जो सेलिंग प्राइस है वो 96% ऑफ कॉस्ट होगा, 96% ऑफ कॉस्ट होगा,
96% ऑफ कॉस्ट होगा। तो ठीक है सर, मैं इसको बोल देता हूँ 96%। और बोलता है कि अगर आपको जो है 10% गेन पे आना है, 10% गेन पे आना है तो दाम क्या होगा। देखो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपका कोई आइटम 96 है 240 पे, या आप बोल सकते हैं कि जो 240 है वो 96% है, तो 110 कितना होगा, 110 कितना होगा। तो एकदम सेम चीज़ कि सर ऊपर वाले से डिवाइड करो, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो दोनों सेम प्रोपोर्शनेट में है तो। देखिए मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगा, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा वो। 240 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 110। तो देखो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, इसको एक बार आप सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। ये आई थिंक आ गया 275। ठीक है, तो एकदम तुरंत हो गया, ये एकदम तुरंत हो गया, फ्रैक्शन में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नहीं तो इसका लॉन्ग प्रोसेस भी अगर हम लोग चाहते तो करते कि पहले इसका कॉस्ट निकालो, फिर उसके बाद उसमें 10% का प्रॉफिट ऐड करके इतना दाम निकालो, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया इसमें। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या बोलता है, बाई सेलिंग अ लेमन ऑफ 20 फॉर ₹5। 20 लेमन हमने 5 रुपये में बेचा, तो एक आदमी को 40% का लॉस होता है। तो बताइए कितना वो बेचेगा कि उसको 20% का फ़ायदा हो जाए, 20% का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं कॉन्सेप्ट वही वाला यूज़ करने वाला हूँ। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को आपको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी बताया है, और मैं इस तरीके के क्वेश्चन को देखो मैं इस तरीके से भी बताने वाला हूँ। जो है पर्सन जो है उसको 40% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस उसने रखी होगी वो 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस रखी होगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इफ़ 60% इज़ 5/20, 5/20 बोलेंगे, 5/20 बोल दो, या फिर आप बोल दो 1/4, 1/4 बोल दो। ठीक है, 1/4 बोल दो आप इसको, क्लियर। तो यानी कि 60% आपका 1/4 है, तो आपका प्रॉफिट कितना मांगता है, वो 20% मांगता है। तो 120 कितना, तो 120 का मतलब जस्ट डबल कर दो आप इसको, जस्ट डबल कर दो इसको, जस्ट डबल कर दो, क्लियर। चलिए आइए, तो इसको जस्ट डबल अगर हम कर दे तो देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, बस डबल कर देना है। ये 60 है वो 120 हो जाएगा। तो देखो आपको क्या करना है, 1/4 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, या इस तरीके से कर दो आप। तो 5/20 है, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको 5 रुपये का दाम निकालना है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1/10, तो 5/10। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आपको जो है 5 रुपये में 10 आइटम बेचना चाहिए। 5/10 का मतलब 5 रुपये में 10 आइटम आपको बेचना चाहिए, क्लियर। आइए आगे चलते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। बोलता है ट्रेडर मिक्स 26 kg ऑफ राइस एट 20 per kg with 30 rupees of rice of other variant at 36 rupees per kg, and he sell the mixture at 30 per kg. what is his profit in the। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा। ओके चलिए, मान लेते हैं कि 26 kg है और 30 kg है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, टोटल निकाल लो। तो कॉस्ट प्राइस के लिए मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 26 इंटू 20 प्लस 26 इंटू, यानी कि 26 kg जो है वो 20 रुपीज़ वाले हैं, और 30 kg ऑफ 36 kg इंटू 36। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, देखो ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 26 इंटू 20, 30 इंटू 36, ये आपका आ रहा है 1600। 1600 फॉर 56 kgs, फॉर 56 kgs बोल सकते हैं, फॉर 56 kg। ठीक है, 30 और 26 kg, तो 56 kg। तो 1 kg का दाम कितना होगा बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करके निकाल लो। तो डिवाइड अगर आप कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा 28.57। हम इसको फ्रैक्शन में ही रखेंगे, इसको हम छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट में आंसर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यह आपका आ जाएगा 800/27। ठीक है, 800/27। वेट 27 नहीं होगा, ये 28 हो जाएगा। तो मैं इसको बोल दूँ 28 और 800। तो इसको हम लोग और अगर छोटा कर ले, इसको अगर हम और छोटा कर ले तो यह हो जाएगा 200/7।
ठीक है, 200/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इससे छोटा नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको कॉस्ट आ गई, कॉस्ट पर केजी। अब आपसे क्या बोलता है कि हम जो है वो 30 पर केजी बेचते, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो आइए देखते हैं। सर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस C इज इक्वल टू P। तो SP जो है मेरा एक यूनिट का 30 रुपया है और कॉस्ट जो है 1 kg का 200/7 है। तो प्रॉफिट अगर आप निकालो तो ये आ जाएगा 10/7, 10/7। ठीक है, फ्रैक्शन अगर आप करो तो ये 210 हो जाएगा और माइनस कर लो तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें कॉस्ट से, तो कॉस्ट आपका 200/7 है और 100 से मल्टीप्लाई कर दे। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो देखो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10/7 इंटू 7/200 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर भी यहाँ से एक ज़ीरो यहाँ से गया और एक ज़ीरो यहाँ से गया, फिर ये 7 से 7 गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5% का प्रॉफिट। 5% का बच्चों प्रॉफिट आ रहा है। देखते हैं आंसर आपका दिया हुआ है। हाँ बच्चों दिया हुआ है, 5% का प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर, होप कि आपको समझ में आएगा। पहले मैंने कॉस्ट निकाल दिया टोटल, फिर उसके बाद एक यूनिट पे उस कॉस्ट को लेके आए, फिर सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके प्रॉफिट का परसेंटेज मैंने निकाल दिया। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, स्नेह गेन 10% on selling a pen. If he sell it at double the price, the profit percentage is। ठीक है, पहली बात तो क्या बोल रहा है कि वो जो है 10% पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसका मतलब जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 110% है। ठीक है, 110% है। अब अगर ये 2x हो जाए, 2x हो जाए, सेलिंग प्राइस जस्ट डबल हो जाएगी, तो ये बताओ कितना आएगा, ये बताओ कितना आएगा, ऐसा बोल रहा है। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ये करते हैं ना कि x को ऊपर वाले से डिवाइड करो और इस क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करो तो 22x आ जाए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, वाह। तो अब देखो यहाँ पे ये इंटू 110 डिवाइडेड बाई x, तो अब ये x से x चला जाएगा और परसेंटेज का मतलब 210। 210 का मतलब सर क्या हो गया, 210 का मतलब ये जो है ये 210 है, 220 आ गया, ये 220 है। इसका मतलब इसके अंदर जो प्रॉफिट, इसका मतलब इसके अंदर कॉस्ट भी है। तो कॉस्ट आपका 100 है, कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 120%। तो आपका ये प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों, 120% आ गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अजय बॉट 15 kg ऑफ दाल एट रेट 14.5 एंड 10 kg ऑफ एंड 10 kg एट 13। तो ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, उसी तरीके से आपको निकालना है, उसी तरीके से आपको निकालना है। ही मिक्स द बोथ एंड सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट 15 पर kg। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15 इंटू 14.5। ठीक है, और दूसरा जो है आपको मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 13। तो इसको टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 10 इंटू 130। आपका ये आ रहा है, इसको टोटल करके 3117.5, और जो आपका टोटल क्वांटिटी है वो कितना होगा, 25 kg आई थिंक। तो 25 kg से इसको आप डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है आपका एक सेकेंड वेट, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है। ये आपका हो जाएगा 347.5। अब इसको आप डिवाइड कर दो 25 से, क्योंकि टोटल आपका जो क्वांटिटी है वो 25 है, और डिवाइड करते ही आपके पास पर यूनिट का आ जाएगा रेट, तो 13.9 है। ठीक है, 13.9। अब आप बेच रहे हो 15 रुपया पर केजी पे, तो 15 रुपये पर केजी पे बेच रहे हो, तो आपको
हर 1 केजी पे इतना रुपये का प्रॉफिट होगा, इतना रुपया का प्रॉफिट होगा। लेकिन आप जो है 1 यूनिट बेच नहीं रहे हो, आप जो है 25 केजी बेच रहे हो, क्योंकि बोल रहा है कि पूरा का पूरा बेच दिया। एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 15 पर केजी। तो टोटल गेन कितना होता है, टोटल गेन जो हो जाएगा बच्चों इतना हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 25 से, तो आपका जो आंसर है वो कुछ इतना आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्लियर। देखो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए हर वो ऑप्शन देता है जिससे बच्चे आपके कंफ्यूज हो सके। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन क्या लिखता है। डिस्काउंट का भी इसमें क्वेश्चन लिखता है, इफ अ शर्ट कॉस्ट 64 आफ्टर अ 20% डिस्काउंट द ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो अच्छा देखिए क्या बोलता है, अगर 20% डिस्काउंट है इसका मतलब जो प्राइस हो गया डिस्काउंट के बाद सिर्फ 80% हो गया। तो 80% ये है, तो 100% कितना। तो बच्चों इसको आपको क्या करना है, 80% से डिवाइड करना है, इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा आई थिंक आ जाएगा 80 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आ जाइए यहाँ पे लिखता है द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन 500 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% एंड 4% ऑन द सेम गुड्स इज। अब इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। देखो इसका सिंपल तरीका है, इसका सिंपल तरीका है, पहले आप क्या कर लो 100 के बेसिस पे निकाल लो, 100 के बेसिस पे निकाल लो, या आप डायरेक्ट 500 के बेसिस पे निकालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो 500 का 40% जो आपका आएगा डिस्काउंट, 40% यानी कि 100 हटाना पड़ेगा। लास्ट हम लोग चैप्टर पढ़े थे परसेंटेज का, वहाँ से आप देख सकते हो एक बार, उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपका देखो 200 आ गया। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सर, तो देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि पहले आप क्या कर लो 36% निकाल लो, 36% निकालो। ठीक है, तो इसका जो 36% आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 180। ठीक है, और 500 को पहले 180 से माइनस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 320। अब 320 का 4% डिस्काउंट दे देंगे, तो इसका जो है 4% आपका आ जाएगा 12.8। ठीक है, तो अब टोटल डिस्काउंट आपका कितना हो गया, इसके अंडर में 192.8 और वहाँ पे आपका 200 है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो आपका है 3.2 का, सॉरी 7.2 का डिफरेंस है इन दोनों डिस्काउंट्स के बीच में। ठीक है, कितना डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस है, 7.2 रुपीज़ का। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो 7.2 रुपीज़ आपका यहाँ पे डिफरेंस है दोनों डिस्काउंट के बीच में। ठीक है, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट बच्चों इसी तरीके से होता है जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि 35% और 10%, तो एक साथ भी हम कर सकते हैं। पहले 35 माइनस कर दिया, सर आ गया 65। अब 65 का 10, तो 65 का 10% मतलब 6.5, तो आप इसको यहाँ माइनस कर दो, तो देखो कितना आ जाएगा, 7 माइनस कर दीजिए, 7 माइनस करेंगे तो 58.5%। ठीक है, 58.5% ये दाम हो जाएगी एक्चुअल। तो लिखता है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अ मैन परचेज अ साड़ी एट इतना, व्हाट इज़ द प्राइस। अच्छा देखो क्या लिखता है कि ये जो प्राइस है ये आपका 1170 है, यानी कि डिस्काउंट के बाद इतना खड़ा, इतना पड़ा, इतने का खरीदा, तो इसका मतलब डिस्काउंट के बाद जो आपका फ्रैक्शन है कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इससे डिवाइड कर दो और जो निकालना है मल्टीप्लाई कर दो, आ जाओ 1170। तो सर हमने तो कॉस्ट निकालना है या जो उसकी प्राइस है वो निकालनी है, तो 58.5 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2000 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2000 रुपीज़ हो जाएगी। क्लियर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। शॉपकीपर मार्क्स हिज प्राइस एट 40% above the cost price and allow a discount of 40% on the cost on the mark price, his loss or gain is। देखो बहुत सिंपल है, आपको assumption करना है कि 100 रुपीज़ है आपका कॉस्ट, आपका जो कॉस्ट है वो 100 है। ठीक है, कॉस्ट 100 है, तो सेलिंग प्राइस बच्चों कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है अपने 140 पे किया हुआ है, 40% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, और इसी का 40% आपको डिस्काउंट देना है, तो 40% इसका डिस्काउंट दे दो। देखो कितना आ रहा है, आपका आ जाएगा 56। वेट करिए एक सेकेंड, तो 56 आएगा, तो 56 अगर डिस्काउंट दे दोगे आप, तो सेलिंग प्राइस बच्चों कितनी हो जाएगी, देखो ना, आई थिंक 84 हो जाएगी क्या,
यस 84 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपीज़ का और आपने बेचा 84 का, तो इसका मतलब आपको 16% का लॉस हो रहा है बच्चों, 16% का लॉस हो रहा है। आप इस तरीके से देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। 16% का आपको बच्चों क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, अ होलसेलर प्राइस wholesalers list price of a fan is 1250 and is available a retailer at a discount of 20% for how much। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर हाउ मच शुड द रिटेलर सेल इट टू अर्न अ 15%। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो प्राइस है होलसेलर की लिस्ट प्राइस कितनी है फ़ैन की, वो 1250 है, ठीक है। तो 1250 है एंड इज अवेलेबल टू रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और जो रिटेलर है उसको 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर। और बोलता है कि हाउ मच ही शुड द रिटेलर सेल इट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। देखो इसको कितने में मिलेगा, पहली बात तो आप देख लो 20% डिस्काउंट पे मिलेगा, यानी कि 1250 का 80% ये पे करेगा, सिर्फ 1250 का 80% ही पे करेगा। तो इसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी बच्चों, इसको कॉस्ट पड़ जाएगी आपका 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ है और 1000 का 15% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है वो, तो 15% आप निकाल लो, कितना आ जाएगा 150 रुपया। तो 150 रुपया का अगर बेचना है तो उसको प्रॉफिट जोड़ के कितना आएगा दाम, 1150। तो ये आपका प्रॉफिट वाला रेट हो जाएगा, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं कि प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आप लगा सकते हो बढ़िया से ट्रिक से, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, कोई भी डाउट आएगा आप हमसे पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए ताकि आप कोई भी डाउट आए फ्यूचर में तो वहाँ पे हमसे आप डायरेक्टली कनेक्ट होकर के सॉल्व कर लीजिए, ठीक।